नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के वित्तीय प्रबंधन को संभालने का जिम्मेदार उठाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी को सुधारने का भी जिम्मा उठाता है। आज ऐसे ही लेखक चार्टर्ड अकाउंटेंट जयंत गुप्ता जी से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। जयंत जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनील भाई। तो जो मैं कह रहा था कि जयंत गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आस्था की अनुगूंज। आस्था की अनुगूंज जीवन के जो आपकी रोज़ होने वाली घटनाओं पर आधारित किताब है। रोज़ होने वाली घटनाओं में ईश्वर आपके साथ कहाँ रहता है, कैसे मौजूद है, आपको उसकी कल्पना करना होती है। काम तो वही किया है जो सामान्य आदमी करते हैं, लेकिन इस काम को शब्दों में पिरोकर एक अलग अंदाज देने की कोशिश की है। जयंत जी, आस्था की अनुगूंज, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि किताब आपने लिखी, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपने प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं, उस बावजूद इसके लिए, इस किताब के लिए समय निकाला, और इस किताब का मजमून क्या? ऑफिस की व्यस्तता के साथ साथ जीवन मूल्यों के ऊपर कार्य करना बचपन से मेरा एक शगल रहा है, और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो वो लोगों तक पहुँचे। और जब कभी भी कुछ आपके जीवन में अच्छा या बुरा होता है तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसके कारण ऐसा हुआ हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में जो भी आपके घटनाएं घटित होती हैं उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा का बड़ा योगदान होता है, हमारे बुजुर्गों की आशीर्वाद का बड़ा योगदान होता है। इस पुस्तक में मैंने ऐसे ही 52 संस्मरण एकत्र करके लिखे हैं जहाँ मुझे आस्था की अनुभूति हुई है। वो आस्था परम सत्ता के प्रति हो सकती है या उन लोगों के प्रति हो सकती है जिनके रहते ये घटनाएं मेरे जीवन में सकारात्मकता का भाव लिए घटित हुई। सही बात है। देखिए, शुरुआती जो बातचीत है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयंत गुप्ता जी जो कह रहे हैं उस बात में सच्चाई कितनी है। हालांकि इस किताब का जो मजमून है, जो कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, पर बहरहाल आपकी ज़िंदगी के जो रोज़ के अनुभव होते हैं और रोज़ होने वाली कहीं न कहीं किसी घटना को अगर आप कंपेयर करें तो आप महसूस करेंगे ईश्वर कहीं न कहीं है जिसने आपका साथ दिया है, आपको किसी गलत जगह जाने से, आपके साथ कोई कुछ घटनाक्रम घटित होने से आपको बचाया है। बहरहाल जय जी, किताब को जब मैं फौरी तौर पर देख रहा था तो कई सारे ऋषि मुनियों, संतों की उसमें किताब को लेकर बातें लिखी गई हैं। प्रस्तावना उसका हमारे प्रदेश के वरिष्ठ रिटायर्ड IAS अधिकारी मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा लिखा गया है, जो एक बड़े साहित्यकार है, साहित्य में बड़ी रुचि होती है उनकी। तो एक तो ये संतों का कॉम्बिनेशन क्या आपने इस मकसद से लिखा है कि जो आप किताब में ईश्वर की अनुभूति है उसको थोड़ा सा सही साबित करने की कोशिश करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं जब इन अनुभवों को लिख रहा था तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने इसको क्यों लिखा, वो प्रेरणा कहाँ से मिली मुझे कि मैंने इसे क्यों लिखा। जी, मैं आपके प्रश्न को ट्विस्ट कर देता हूँ। तो प्रेरणा इस तरह से मिली कि परमहंस योगानंद जी की एक विश्व प्रसिद्ध कृति है जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इट इज़ नोन एज योगी कथामृत इन हिंदी एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इन इंग्लिश, और इसका विश्व की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन में गुरु से मिलने के पूर्व, गुरु से मिलने के पश्चात और उनको चेतना जागृत होने के उपरांत जो उनके अनुभव हुए उनको जगह जगह नरेट किया है। जब मैं उस पुस्तक को बार बार पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी कुछ घटनाएं मेरे साथ भी हुई हैं, यद्यपि मैं उनकी तरह योगी नहीं हूँ। तो मैंने ऐसी घटनाओं को पहले लिखा अपनी धर्मपत्नी के सहयोग से, क्योंकि वो 28 साल से मेरे साथ हैं, तो वो जानती हैं कि बहुत सी घटनाएं उनके और मेरे साथ भी घटित हुई हैं। फिर उन्हें लिख के मैंने अपने गुरु सदगुरु लोकेशानंद जी महाराज तक पहुँचाया कि गुरुदेव आप देखिए कि क्या ये घटनाएं उल्लेख करने योग्य हैं और क्या ये शास्त्र सम्मत है कि इन्हें लिखकर लोगों तक पहुंचाया भी जाए। उनकी अनुमोदना आने के उपरांत ही मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने का निर्णय लिया था। तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि मैंने उनसे ISI सर्टिफिकेशन कराया है कि ये लिखी जानी चाहिए और लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए। चलिए, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। जो पुस्तक को मैंने देखा फौरी तौर पर तो मेरे जहन में भी सवाल आया जी। कुछ घटनाओं का उल्लेख यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि अगर आप किसी एक घटना के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को उसकी अनुभूति तो होगी जी। तो किसी एक घटना के बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, मेरी
ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है और इस पुस्तक का जो फ़लसफ़ा है वो ये कहता है कि भला किया तो भला होगा, आज नहीं तो कल होगा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से होगा, पर होगा। तो आई बिलीव इन गुडनेस, कि आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा करते जाइए। आप उम्मीद मत करिए कि वो आपके साथ कैसा कर रहे हैं। तो मैं एक किस्सा, चूँकि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का उल्लेख किया मेरे नाम के साथ में, तो मेरा एक सीए में स्टूडेंट था, अर्जुन नाम था उसका, और वो सीए फाइनल के अंतिम ग्रुप की परीक्षा 2 बार में क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वो निराश हो गया कि कई साल हो गए, आज से 25-30 साल पहले सीए करना ज़्यादा जटिल भी होता था, बहुत ज़्यादा कोचिंग क्लासेस भी नहीं होती थी। तो वो निराश होकर उसको सीए छोड़ने का निर्णय सुनाने मेरे पास ऑफिस आया कि सर मैं छोड़ के अब अपने गाँव जा रहा हूँ, और अंतिम बार मैं सोचा कि आपसे इजाज़त लेता हूँ चला जाऊँ। तो मैंने उससे कहा कि 3 ग्रुप तुम पास कर चुके हो, 75% काम हो गया, चौथे ग्रुप में लगभग अच्छे नंबर तुम्हें आ गए हैं, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जो परेशानी है वो 3 महीना की और है। इन 3 महीनों में तुम और पढ़ाई करो, और अभी रास्ते से एक 100 रुपये की फ्रेम खरीद के ले जाओ खाली। जिस टेबल पे तुम स्टडी करते हो उस टेबल के सामने वाली दीवार पे उस खाली फ्रेम को लगा दो, और ईश्वर से प्रार्थना करो कि इस अटेम्प्ट में परमेश्वर मुझे सफलता दें ताकि मैं इस खाली फ्रेम में सीए की डिग्री को लगा सकूँ। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, तुम प्रयास करो, शायद भगवान सुन ले, और अगर ऐसा नहीं हो तो 3 महीने बाद तुम चले जाना। आप सच मानिए सुनील भाई कि 3 महीने बाद उसने परीक्षा दी, उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आया, एंड ही कुड फिक्स द डिग्री इन दैट ब्लैंक फ्रेम। ये सकारात्मकता की बात है जो मैंने खाली फ्रेम नाम से इस पुस्तक में लिखी है। तो देखिए, जीवन में सकारात्मकता बहुत महत्व रखती है, कि जैसा जैन जी ने कहा कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। तो आप सकारात्मक सोचें, लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होने वाला है। और किस्सा भी बड़ा अच्छा सुनाया जैन जी ने कि एक खाली फ्रेम को लेकर उस व्यक्ति के मन में जो उन्होंने बातें डाल दी, और उस खाली फ्रेम को उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से भर दिया। तो निश्चित तौर पर उसकी मेहनत और कहीं ना कहीं इनका वो मोटिवेशन जो उस स्टूडेंट के प्रति था, और उस मोटिवेशन को उसने सकारात्मक रूप में लेके उस खाली फ्रेम को अपनी सीए की डिग्री के साथ भरा। ये बहुत बड़ी बात है। जैन जी, क्या लगता है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, लोगों का वित्तीय प्रबंधन भी करते हैं। आज आम आदमी जो है वो सकारात्मकता की ओर कम ध्यान देता है, और इसको अपने मीडिया से भी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि मीडिया का कोई कंटेंट नेगेटिव होगा तो ज़्यादा चलता है, लेकिन सकारात्मक उतना तेज़ी से या उस गति से नहीं चलता है। क्या कहते हो, आम आदमी के मन में नकारात्मकता का भाव ज़्यादा आ गया? आम आदमी नकारात्मक हो गया है, केवल भाव नहीं आया है उसके मन में, वो नकारात्मक हो गया। आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे बेसिक सोशल स्ट्रक्चर था, जो सामाजिक ताना बाना था, वो लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मैं सुबह 6 बजे जब घर से सुबह की सैर के लिए निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस समय लोग उतने बोझिल रहते हैं जितना मैं रात 12 बजे भी नहीं रहता हूँ। वो उस समय जब चिड़िया चहचहा रही होती है, कहीं मोर नाच रहा होता है, उस समय भी उनके चेहरे पे कोई उत्साह और उमंग नज़र नहीं आती है। उसका कारण ये है कि भारत का मूल डीएनए जो है वो प्रेम का है। भारत का मूल डीएनए जो है वो श्रद्धा का है। और पिछले 25-30 सालों के इस ग्लोबलाइजेशन ने हमें माया के प्रपंच में फंसा दिया है। वो कभी भी सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं ला सकती। आप यदि संतोष और आनंद जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उत्सव प्रेमी होना होगा। प्रेम और श्रद्धा के भाव को कहीं न कहीं समाप्ति की ओर हम ले जा रहे हैं। संतोष की तरफ जाने की ज़रूरत है। आत्मसंतोष को आत्मसात करना होगा। ये बात तो बहुत बड़ी है। जैन जी, 52 आपने अलग अलग इंसिडेंट लिखे हैं उस पुस्तक में जी, तो एक किसी इंसिडेंट की तरफ और फिर जाना चाहते हैं? देखिए, पिछली बार मैंने आपको सकारात्मकता की बात कही, आत्मविश्वास की बात कही कि किस तरह से एक बच्चा सीए की खाली फ्रेम में अपनी डिग्री लगा लेता है। अब मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ जो इस पुस्तक का सबसे लोकप्रिय कहानी भी बन गया है इन दिनों। वो ऐसा है कि एक बार हम लोग शिलोंग की यात्रा कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में। रात को 2:30 बजे का समय था। आप जानते हैं कि वो बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है, आतंकवाद के दृष्टिकोण से भी इंसर्जेंसी बहुत है वहाँ, और घनी जंगल के बीच में एक घाटी के ऊपर हम लोग अपनी कार से ऊपर चढ़ रहे थे, और लगभग 2:30 बजे के आसपास उसका एक पहिया पंचर हो जाता है। जब हम पहिए को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि उस गाड़ी में जो स्टेपनी रखी हुई है वो किसी और कार की है जो इस कार में नहीं लग सकती है।
अब 2:30 बजे के समय छोटे छोटे बच्चे, 2 महिलाएं और एक मित्र हमारे साथ में, और यदि आप देखिए कि ऐसी अवस्था आपकी हो जहाँ साए साए कर रही हो सारी प्रकृति, तो डरना स्वाभाविक था। हम सभी लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की, अपने कांच के शीशे लगाए, गाड़ी को लॉक किया कि सुबह होने का हम इंतजार करते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इस बीच में लुटपिट गए तो वो भी भगवान की कोई इच्छा रही होगी। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद एक शॉल ओढ़े हुए व्यक्ति आता है, हमारी कार का दरवाज़ा खटखटाता है, हमसे पूछता है कि आपको क्या परेशानी है। हम उससे बहुत डरते हुए कहते हैं कि हमारे कार का पहिया पंचर हो गया है और ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ स्टकअप हो गए हैं। तो वो कहते हैं नहीं आप रुकिए, अपना पहिया मेरे साथ दीजिए, और वो लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे हमको ले जाता है। वहाँ एक पंचर की दुकान होती है उस बियावान सुनसान जंगल में, और वो अपना पहिया हम वहाँ ठीक कराते हैं, पहिए को लेके लौटते हैं और अपना पहिया वहाँ फिट कर देते हैं। जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिले। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की साक्षात मदद थी जो वहाँ हमें मिल गई। ये एक ऐसी घटना है जो आज भी जब मैं आपको सुना रहा हूँ तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसी जगह पे खड़े होकर इसको महसूस कर रहा हूँ। बात तो सही है। अगर जिस तरह से जैन जी ने इसका अपने शब्दों में वर्णन किया है और जब पुस्तक में लिखा होगा तो निश्चित तौर पर बहुत अलग अंदाज में लिखा होगा। तो मैं भी जो जैन जी सुना रहे हैं उस कल्पना को कर रहा हूँ, उनके शब्दों से उसका जगह पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सुनसान बियाबान जंगल है और किस तरह के भाव परिवार के साथ, बच्चों के साथ और इन स्वयं के ऊपर आए होंगे। और अचानक एक व्यक्ति जब आके शॉल ओढ़े हुए देर रात आकर आपकी कांच का दरवाज़ा खटखटाता है, तब क्या मन में आया होगा? बातें तो नेगेटिव ही आई होगी मन में निश्चित तौर पर वो आदमी मददगार साबित हुआ और अंततः उस आदमी का वहाँ से गायब हो जाना कहूँगा मैं, नहीं मिलना भी अपने आप में एक अलग बात है, सोचने का विषय है। बराबर जैन जी, जैसा मैंने अभी कहा कि जब उसने पहली बार खटखटाया तो आपके मन में नेगेटिविटी आई या नहीं आई? पूरी तरह से वो वातावरण ही ऐसा था कि वहाँ नेगेटिविटी के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा था और मन में। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा कि उसकी बात सुनते हैं। तो मतलब आज जो अगर हम देखने की बात करें, सोचने की बात करें, तो आम आदमी पहले नेगेटिव सोचता है किसी भी बात में। हाँ, ये तो सच्चाई है, बुरे विचार पहले। आप भी इससे अछूते नहीं हैं। तब तो नहीं था, लेकिन अब शायद अगर ये घटना आज घटेगी तो मुझे शायद ईश्वर में उस समय के मुकाबले ज़्यादा भरोसा है। सही बात। बराबर किसी अगले किस्से को भी सुन लेते हैं जी। एक और बड़ा सुंदर इंसिडेंट है, ये मेरी दादी को लेकर है। हमारा पूरा परिवार जो है वो बड़ा धर्मपरायण परिवार है, तो हमारे परिवार के अधिकांश लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे गए हुए थे, तीर्थ पे। और हमारे माता पिता और हमारी दादी जी जो उस समय लगभग 104 साल की रही होंगी, 104 ईयर्स, वो घर पर रहे होंगे। और जिस दिन वो परिजन हमारे बद्रीनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे थे, उसी समय हमारी दादी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ और उन्होंने हमारी मम्मी से पूछा, यानी अपनी बहू से पूछा कि तीर्थयात्री अभी कहाँ हैं। तो मम्मी ने ये बताया कि भी जितेंद्र का, यानी मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया है 10-20 मिनट पहले, और वो अभी बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी फ़ोन पर दर्शन कराया, ऐसा उन्होंने उनको कहा। आपने धर्म को लेकर बात कही, बद्रीनाथ जी के दर्शन को लेकर बात कही, आपकी दादी जी की 104 साल की उम्र को लेकर आपने बात कही, पर मुझे लगता है कि आस्था की अनुगूंज अधूरी है अगर आप इसको पढ़ते नहीं हैं तो। और आस्था कितनी आपके मन में है, उस आस्था को आप रोज़ कैसे देखते हैं और वो आपके लिए कितनी मददगार होती है, ये सब देखना, सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप भी इसको अनुभूति हमेशा करते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, लेकिन जब तक जयंत गुप्ता जी की किताब आस्था की अनुगूंज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बात अधूरी रह जाएगी और ये शो भी अधूरा रह जाएगा। शो आप तक पहुंचाने का कोई मकसद नहीं होगा। तो ये किताब कहाँ अवेलेबल है जयंत जी? ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा। और मुझसे सीधे फ़ोन करके भी ये प्राप्त की जा सकती है। तो आपका नंबर भी बता दीजिए। 9425918707। तो 9425918707 जयंत गुप्ता जी का नंबर है, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लोगों के फाइनेंस के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। लेकिन इस किताब के माध्यम से
आपके जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं पर वे आपसे रूबरू हो रहे हैं आस्था की अनुभूति में। तो ज़रूर आप इस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये जो अधूरी कहानी बद्रीनाथ की मैंने आपके लिए छोड़ी है, अगर आप इस किताब में को खरीदेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बाकी सारी बातों को जानने में मदद मिलेगी। बहरहाल जैन जी, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।